शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आप सभी को सपरिवार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन को दीपावली का दीपोत्सव सुख समृद्धि सौहार्द शांति तथा अपार खुशियों की रोशनी से जगमग करे। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। सनातन हिंदू धर्म के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के शुभ दिवस भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। अतः इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस की पूजा को धन त्रयोदशी, धन्वंतरी त्रयोदशी तथा यम दीपम के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस की पूजा शुभ मुहूर्त में करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में ठहर जाती हैं। 5 दिनों तक चलने वाले महापर्व दिवाली का प्रारंभ धनतेरस के त्योहार से होता है। धनतेरस सुख सौभाग्य धन संपदा तथा समृद्धि का त्योहार माना जाता है। इस दिन चिकित्सा तथा आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की पूजा की जाती है। साथ ही अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार देवताओं तथा राक्षसों के मध्य समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु जी ही देवताओं को अमर करने हेतु समुद्र से हाथों में कलश के भीतर अमृत लेकर भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए थे। अतः भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भगवान धन्वंतरी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें से 2 भुजाओं में वे शंख तथा चक्र धारण किए हुए हैं तथा दूसरी 2 भुजाओं से औषधि के साथ अमृत का कलश धारण किए हुए हैं। समुद्र मंथन के समय अत्यंत दुर्लभ तथा कीमती वस्तुओं के साथ साथ शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी के दिन कामधेनु गाय, त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी तथा कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के पावन दिवस भगवती माँ लक्ष्मी जी का समुद्र से अवतरण हुआ था। धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ का पूजन प्रदोष काल के समय करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के पश्चात प्रारंभ होता है तथा 2 घंटे 22 मिनट तक व्याप्त रहता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है तथा चंद्रमा शीतलता का प्रतीक माना जाता है। अतः चांदी खरीदने से मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। अतः जिसके पास संतोष है वह व्यक्ति स्वस्थ सुखी तथा धनवान है। ऐसा माना जाता है कि पीतल भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु है, क्योंकि अमृत का कलश पीतल का बना हुआ था। अतः धनतेरस के दिन पीतल खरीदना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई कोई भी सामग्री सदैव शुभ फल प्रदान करती है तथा लंबी आयु तक कार्यरत रहती है। मान्यता यह भी है कि इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखना भी परिवार की धन संपदा में वृद्धि करता है। धनतेरस के पर्व पर देवी लक्ष्मी जी तथा धन के देवता कुबेर जी के पूजन की परंपरा के साथ साथ यमदेव को भी दीपदान करके पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि धनतेरस के त्योहार पर मृत्यु के देवता यमदेव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है। अतः यमदेव की पूजा करने के पश्चात परिवार के किसी भी सदस्य के असामयिक मृत्यु घाट से बचने के लिए यमराज के लिए घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला एक दीपक संपूर्ण रात्रि तक जलाना चाहिए। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 नवंबर मंगलवार की दोपहर 11:31 से प्रारंभ होकर 3 नवंबर बुधवार के दिन 9:02 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2021 में धनतेरस पूजा का त्योहार 2 नवंबर मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिवस धनतेरस, धन त्रयोदशी, धन्वंतरी त्रयोदशी तथा यम दीपम का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस वर्ष धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर मंगलवार की सायं 6:28 से 8:19 तक का रहेगा। हमारे द्वारा बताए गए इस त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल
तथा स्थिर लग्न के सम्मिलित शुभ मुहूर्त में पूजा करने से धन तथा स्वास्थ्य का लाभ होता है तथा जातक की आयु में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिवस अन्य शुभ समय इस प्रकार रहेंगे। 2 नवंबर मंगलवार वृषभ काल मुहूर्त साय 6:32 से 8:30। लाभ चौगड़िया मुहूर्त साय 7:24 से 8:58। सूर्योदय प्रातः 6:33। सूर्यास्त साय 5:48। चंद्रोदय प्रातः 4:39। चंद्रास्त साय 4:12। राहु काल दोपहर 2:59 से साय 4:24। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:48 से 12:33। भारत के अन्य प्रमुख शहरों में धन त्रयोदशी पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।